तो विनोद, क्या कुछ अटकलें दिख रही है? इस बात का खुलासा, आप तो लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, अंदर खाने की जो खबरें हैं वो सामने लाते रहते हैं, तो चर्चा क्या चल रही है? और साथ ही क्योंकि अब यहाँ पर जो 33 सीटों का, मैं ये समीकरण में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 270 पे कल कह रहे थे गठबंधन के लोग कि भाई 270 तक पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ऐलान 255 सीटों का होता है। तो ये 33 सीटों का समीकरण क्या समझ में आ रहा है? और दूसरी तरफ, क्योंकि हम तो खटपट की खबरें महाविकास आघाड़ी में सुन रहे थे ना, तो फिर महायुति के लोग दिल्ली क्यों पहुंचे आज? देखिए, 255 सीटों का कल फॉर्मूला 85 का फॉर्मूला उन्होंने जाहिर कर दिया, 85 सीटों का। तो बाकी बची जो 15 सीटें हैं उसको लेकर अभी भी महाविकास आघाड़ी में गड़बड़ चल रही है। 15 में से 3 सीटें एनसीपी शरद पवार को चाहिए, लेकिन बाकी बची हुई सीटें कांग्रेस मांग रहा है और उसके साथ शिवसेना यूबीटी भी वही सीटें मांग रही है। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं सीटों को लेकर अब चर्चा फिर से दोबारा शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक एनसीपी शरद पवार ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर दी है। वो शायद आज अपनी लिस्ट जाहिर कर देंगे। आज शाम तक कांग्रेस पार्टी को भी अपनी लिस्ट जाहिर करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और जल्द से जल्द नामांकन दर्ज करके बच्चे कुछ 10-15 दिनों में वहाँ पर वोट मांगने की कोशिश वहाँ पर उम्मीदवार करने वाले हैं। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहाँ पर लिस्ट आएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, 15 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश तीनों पार्टियां अपने पास यहाँ पर कर रही है। बाकी बचे जो 18 सीटें हैं, 18 सीटें ये छोटे दलों को दी जाएंगी, जैसे समाजवादी पार्टी है, शेतकरी कामगार पक्ष है और कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई है, इन्हें ये सीटें दी जाएंगी। लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि 85 के बाद किसके खाते में और कितने सीटें जाएंगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ महायुति देखिए, 99 यहाँ पर अजित पवार ने डिक्लेयर कर दिए, 45 से 46 एकनाथ शिंदे ने डिक्लेयर कर दिए, 38 अजित पवार ने। अब बची कुछ 106 सीटें हैं। 106 सीटों में अजित पवार काफ़ी परेशान है, क्योंकि इसमें से 50 से भी ज़्यादा सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेगी, 40 सीटें एकनाथ शिंदे ले सकते हैं, तो इनके खाते में सिर्फ 10 और सीटें आ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अजित पवार परेशान है, अजित पवार नाराज़ है, भारतीय जनता पार्टी के रुख से भी वो नाराज़ है। कई जगह उन्होंने उम्मीदवार बदले हैं, कई जगह पर अपने उम्मीदवार अजित पवार के पास भेजे हैं 1-2। तो इसी बात से अजित पवार नाराज है। अजित पवार ने खुद अपने 4 उम्मीदवारों के जो मौजूदा समय में विधायक है उनके भी वहां पर टिकट वहां पर उन्होंने रोक के रखे एबी फॉर्म। तो परेशानी अजित पवार में काफ़ी बढ़ रही है और ये लोग अब दिल्ली जा चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके आखिरकार सीटों के फॉर्मूले पर अंतिम फैसला वहां पर लिया जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों जगह सीट को लेकर झगड़ा सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद जो है वो महाविकास आघाड़ी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमको ज़्यादा सीट मिली तो विजय पे ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे हमारे, और वहाँ पर मुख्यमंत्री पद भी हमें ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, तीनों दल एक साथ आए हैं, दूसरी तरफ तीनों दल एक साथ आए हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर हंगामा जरूर देखने को मिल रहा है। इस समय हम मुंब्रा में मौजूद है। जी हाँ, मुंब्रा में मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ये कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और यहाँ पर उनका नामांकन दाखिल करने के लिए खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ा जुलूस यहाँ पर निकलेगा, एक रैली निकलेगी। इसके बाद अपनी ताकत दिखाते हुए जितेंद्र आव्हाड अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। वहाँ पर मुंबई में बात करें तो आदित्य ठाकरे अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आशीष शेलार, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, गुरु अमृत पुष्प योग आज है और आज ही के दिन ये नामांकन दाखिल होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है कि फॉर्म भरने का सोमवार का आखिरी दिन है, तो कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। इसमें लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद बगावत भी सामने आएगी। तो जाहिर सी बात है, सभी पार्टियां फूंक फूंक के कदम रख रही है। जी चलिए, और बगावत के जो सुर हैं वो तो शुरू भी हो गए हैं। एक मुलाकात का जिक्र यहाँ पर राजीव भी कर रहे थे, एनसीपी अजित गुट के एमएलए, जो कि आज कांग्रेस लीडर से मिलने जा रहे हैं वडेट्टीवार से। तो चलिए, शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन